हमारे हुकूक वापस करो, हमारे हुकूक वापस करो। ओ हेलो हेलो, कौन से हुकूक किससे लिए जा रहे हैं? अरे मर्दों से लेने जा रही हूँ, और किससे लूंगी हुकूक अपने? अरे यार, मर्दों से पहले बाद में लेना, पहले औरतें तो अपने हुकूक फराइज पूरे कर लें। औरतों से कैसे हुकूक लेने? असल तो हमारी जंग मर्दों से ही है, जो सालों से चली आ रही है। ओ बहन, जरा छुरी तलवार नीचे रखो और मेरी बात गौर से सुनो। हाँ जी, आ गए हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और संजीदा टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि है फेमिनिज्म। अक्सर हम जो है वो मर्दों से अपने हुकूक फराइज मांगते हुए नजर आते हैं, बट ये हम भूल जाते हैं कि वो तो सेकंड स्टेज है। पहला स्टेज तो ये है कि हम औरतें एक दूसरे के हुकूक फराइज की हक तलफी ना करें। ये सबसे पहले स्टार्ट हो सकता है हमारे घर से, ठीक है? घर से स्टार्ट हो सकता है। और एक साथ जॉब करने वाली ऑफिस में जो खवातीन होती हैं, वो भी एक दूसरे को डिग्रेड कर रही होती हैं। वो चाहती हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, वो चाहती हैं वो हम आगे बढ़ जाएं, बल्कि ये नहीं सोचती कि अगर वो आगे बढ़ेगी तो इसमें मतलब औरत के साथ नहीं देती, जबकि देना चाहिए, चाहे वो घरेलू पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे प्रोफेशनल हो। सही कह रही हो। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर बात, मगर जो सच है वो है, और वो ये है कि औरतें जब औरत होती है तो वो बहुत अच्छी है, मगर जब वो सास के रूप में आती है, बहू के रूप में आती है, देवरानी जेठानी नंद के रूप में आती है, तो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया मेरे सबकॉन्शियस में कि वो एक वेम्पायर है। हालांकि मैं इस चीज को जनरलाइज नहीं करी, बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं भी होता, मगर कॉमनली ये देखा भी जाता है। तो वो जब इन रिश्तों में आती है तो अचानक से उसके अंदर एक वेम्पायर जाग जाता है। तो ऐसा क्यों है? वो अपने आप से कंपैरिजन करने लग जाती है कि वो अपनी, यानी उनके साथ जो गुजरी है वो उससे सामने वाले का उसके क्या लेना देना। उसने आपसे ना कुछ आपके साथ मिसबिहेव किया, वो एक नई आने वाली लड़की या आपके घर में एक नई आने वाली जो लड़की है, उसको क्या पता कि आपकी जिंदगी में पिछले क्या हुआ है। आपकी जो अपनी महरूमियां हैं, फिर वो औरतें दूसरी औरतों से निकालना शुरू कर देती हैं। गाना याद आ गया, हम पे जो गुजरी है वो गुजरे तुम पे भी। हाँ यही एग्जैक्टली, औरतें जो है वो यही बदला लेना शुरू कर देती हैं एक दूसरे से। हालांकि होना ये चाहिए यार। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें चोट लगी, तुम्हारा जो है ना, तुमने गर्म पतीला पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हाथ जल गया, और मैं उसी लम्हे किचन में आ रही हूँ, तो तुम इंसानियत के नाते, चाहे मैं तुम्हारे लिए कोई गैर ही हूँ, तुम कहोगी यार देखना वो गर्म पतीला, उसको हाथ नहीं लगाना, मेरा हाथ जल चुका है, कहीं तुम्हारा ना जल जाए। बिल्कुल ठीक है, तो वहां इंसानियत क्यों भूल जाते हैं? अगर एज अ सास, फॉर एग्जाम्पल एज अ बहू, कहीं आपके साथ पास में ज्यादती हुई है, आपने ट्रॉमा से गुजरी है, तो जरूरी है अब जो नई औरत आपके हत्थे चढ़ गई है, आप उसी ट्रॉमा से उसको भी गुजारें। इसका मतलब तो आप मेंटली इल हैं। बिल्कुल 100% मेंटली इल है। मतलब अगर आप नॉर्मल है ना, तो मतलब ये है कि आप जो है, अगर आपके साथ हमारे साथ कुछ मिसहैप हुआ है तो हम चाहेंगे कि सामने वाले के साथ ना हो। डेफिनेटली। अब देखें, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, वी आर नॉट जनरलाइजिंग आवर स्टेटमेंट हियर। हर घर की ये कहानी नहीं है, ठीक है? हर घर में जो है वो बहू ऐसी नहीं होती, हर घर में सास ऐसी नहीं होती। आजकल बड़ी जो है वो बहुत अच्छी मार्केट में आ गई है, सासें और बहू और देवरानियां जेठानियां और नंदे। मगर स्टिल अभी तक जो है ना, और स्पेशली जो फेमिनिज्म वाली बात है, जैसे अक्सर खवातीन नारे लगाती हुई पाई जाती है। थोड़ी देर पहले मेरी बहन भी नारे लगा रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो बात की बात है, पहले तो घर में सुधार पैदा करो। हम जो है वो रोडों पे सफाइयां बाद में करते हैं, पहले अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। हमारे घरों में जो औरतें हैं, चाहे वो सास बन के हो, बहू बन के हो, नंद बन के हो, पहले हमने उन रिश्तों को खूबसूरत करना। यहाँ पे मुझे बड़ा एक पुरानी स्टोरी याद आई हो, शायद तुमने भी बचपन में सुनी हो। वो एक बुजुर्ग अंकल होते हैं, और वो जो है वो एक स्टिक लिए हुए होते हैं लकड़ी की, तो वो तोड़ देते हैं इजीली, 2 स्टिक्स को भी तोड़ देते हैं, मगर जब वो उसका बंच बना लेते हैं स्टिक्स का, तो वो अनब्रेकेबल होती है। तो यार इसी तरह से जब औरतें आपस में एक तरह से यूनाइटेड हो जाएंगी ना, चाहे वो सास बहू नंद, या तुमने अभी ऑफिस वाला रेफरेंस दिया ऑफिस की खवातीन का, जब हम सब आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे, तो क्या लगता है तुम्हें हमें तो तोड़ पाएगा? हम एज अ फेमिनिज्म पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वैसे ही मजबूत हो जाएंगे बाहर औरतें। कोई घर एक आदमी होता है, वो एक शादी करता है, ठीक है, फिर वो छुप के अपने ऑफिस में या कहीं भी अपने कोलीग से दूसरी शादी कर लेता है। तो होता क्या है, वो दोनों, जब वो ये बात यानी खुलती है, तो होता यह है कि दोनों औरतें एक दूसरे की दुश्मन हो जाती हैं, जबकि एक्ट गलत मर्द का होता है, कल्प्रिट वो है मर्द। बिल्कुल। और लेकिन वो चाहती है कि वो उसको छोड़ दे, वो उसको छोड़ दे, और बीच में मर्द जो है वो एंजॉय कर रहा होता है, बेबी बन जाता है। मासूम बेबी एंजॉय कर रहा होता है। और औरतें लड़ रही हैं, औरतें आपस में लड़ रही हैं, उसको ना कि वो मिलके और उसको डिच करे कि तुमने हमारे साथ ये किया, अब हम तुम दोनों को चाहिए उसको मिलके छोड़ दें। सारे मर्द हमें देख रहे होंगे, कह रहे होंगे ये कहाँ 2 दुश्मन आ गए हमारी। बहुत सारे आदमी जो है वो शायद मेरे दुश्मन ही हो जाए। नहीं खैर, जोक्स अपार्ट, देखो यहाँ पे सिर्फ तरबियत की बात हो रही है, किसी जेंडर बाइज बात नहीं हो रही। ना हम यहाँ पे मर्दों के बारे में बुराई करने बैठे हैं, ना हम यहाँ पे औरतों के बारे में बुराई करने बैठे हैं। यहाँ पे जनरलाइज बात हो रही है, यहाँ पे तरबियत की बात हो रही है, यहाँ पे एक डिस्कशन की बात हो रही है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मे बी आपकी डिक्शनरी में सही और गलत कुछ और हो, मगर देखिए सबके एक्सपीरियंसेस दूसरे होते हैं। मगर यहाँ पे हम बात करने बैठे हैं कि क्या तरबियत होनी चाहिए, आगे आने वाली नस्लों की क्या तरबियत होनी चाहिए। फेमिनिज्म का गाना गाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? हमें बेसिकली अपने अंदर, हमने अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, अपने अंदर जो हम पॉजिटिव हों कि हमें दूसरे के, जब हम खुद सही होंगे ना, तो फिर सामने वाला को सही करने में आसानी होगी। और बाहैसियत औरत तो बाद में, पहले आप इंसान है। मैं हमेशा अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ अशरफुल मखलूकात है, ठीक है? तो समझो और सामने वाले को भी समझो।
पहले इंसान तो समझ लो, पहले इंसान समझ लो एक दूसरे को। अब जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं सास वाली बात, बहू या देवरानी जेठानी, बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जो हो वो सास हो और मैं बहू हूँ। अब जैसी बहू आई उसने अपना राज चलाना शुरू कर दिया। वो औरत, वो बुजुर्ग औरत जो आपकी माँ की हैसियत से है, ठीक है, वो शुरू से अपने घर को जोड़ी हुई है, उसने एक एक चीज बड़े प्यार से रखी है। बहू आई 4 दिन बाद अपने हिसाब से चीजों को सेट करी, बिल्कुल करो मगर उनको शामिल करके करो, बिल्कुल, ठीक है। उसने वो घोंसला बनाया है, करो ग्रेजुअली करो, प्यार मोहब्बत से करो, घोंसला बनाया है, तुम और कैसे आगे तोड़ उसको दोगी? समझा के करें, बिल्कुल, उनको नए आइडियाज देके करें, उनको कन्विंस करके करें कि नहीं अगर हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। और आप मॉडर्न माइंड से आई हो, बहुत अच्छी बात है, आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाओगी, मगर उनके आइडियाज भी, उनकी हक तलफी करना हरगिज। अभी देखो वहां से फिर वो जो है वैम्पायर सीरीज शुरू होती है, ठीक है ना। इसी तरह से सासों का भी है, इस तरह नंदों का भी है। अगर नंद आपके घर आई है, अगर शादीशुदा है, तो भाई वो अपने माँ बाप के घर आई है, उसको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। और इसी तरह से वो भाभी है, मेहमान ट्रीट ना करो, मेहमान ट्रीट ना करो, क्योंकि उसके माँ बाप का घर है, उसके भाई का घर है, भाई का और आपका भी मतलब भाभी का घर है, ठीक है, उसका अपना घर है। इसी तरह से जब नंदे आए तो वो भी ये ना सोचें कि भाई ये कोई आउटसाइडर है। छोटी छोटी बातें बट बहुत मैटर करती है। उसको आने वाली भाभी को भी जो है वो अपने पार्ट समझे, घर का मेंबर समझे, ये ना समझे कि बाहर से आई हुई है। कब तक समझोगे? बिल्कुल, ठीक है। आज नहीं तो असल में तो करना ही है उसी ने करना है ना, घर उसी ने करना है। वो आपके माँ बाप को, आपके भाई को जो है वो क्या कहना चाहिए, लुक आफ्टर कर रही है, ठीक है। आपका मैका उसके दम से है कल को, ठीक है। माँ बाप आज है कल नहीं है, तो ये सारी चीजें, ये बारीकियां हैं, इनको हमें समझना चाहिए। हमने जो है वो संजीदा प्लस कॉमेडी वर्जन देके ऑडियंस को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। आई होप लोगों ने समझा हो। और अगेन फिर से मैं ये बात कहूंगी, जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, हर घर की ये कहानी नहीं है, मगर हमने जो मैसेज दिया है मैं उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको शिद्दत से इस मैसेज की जरूरत है। बहुत अच्छा, और उस पे अमल भी करें, बिल्कुल अमल करें, तो इससे आपकी अपनी जिंदगी आसान होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, जब अपने लिए दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं ना, तो आपके अपने लिए आसानियां पैदा होती हैं। असल बात ये है, मेन की पॉइंट ये है कि हमें अपने लिए आसानियां पैदा हम करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बहुत अच्छी बात की कवल। इसी बात से, इस अच्छी बात से हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और मुझे बहुत मजा आया इस टॉपिक पे बात करके, हमेशा तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप ऑडियंस कमेंट करके हमें जरूर बताएगी उनको ये वीडियो कैसी लगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड।